दोस्तों, आज की कहानी है पुनः विवाह भाग्य स्यार। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। एक दिन उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई, इतनी ज़्यादा थी उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। वहाँ पर जो नर्स थी उसने उसे देखा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। इस लड़की को कुपोषण की शिकार है, इतनी बुरी हालत है। और देखा उसका पति भी से ढंग से बात नहीं कर रहा था, ना उसके पास कोई फोन वगैरह था। तो उसे लगा जरूर कुछ गड़बड़ है। जब सब लोग चले गए बाहर विजिटिंग आवर खत्म होने के बाद, तब उसने पूछा नीता से, क्या बात है बेटा, ऐसी क्या परेशानी है? रोने लगी। अगर मैं मर जाती जो भी होता है, मुझे बेटा या बेटी इन लोगों को मत बताना कि वह जिंदा है। उनको बोल देना वह मर गया। और मेरे घर से अगर मेरी माँ या कोई और आए तो उसको दे देना, क्योंकि इन लोगों के पास मेरा बच्चा सुरक्षित नहीं है। ऐसी क्या बात है बेटी? नीता को समझ में नहीं आ रहा था क्या क्या बताए भी या नहीं। फिर उसने कहा, सिस्टर ये लोग बहुत गंदे लोग हैं। आप किसी तरह से मेरे मोबाइल से मेरी माँ का नंबर निकाल लीजिए ना। ये लोग फोन भी मेरे पास नहीं रहने देते। मेरे पति के पास संयोग से ललित को वॉशरूम जाना पड़ा, उसने मोबाइल बाहर छोड़ा। नीता बेहोश थी, इसलिए वह बेफिक्री मैं छोड़कर चला गया। नर्स आई और उसने जल्दी से उसकी माँ का नंबर नोट कर लिया। जब सब लोग चले गए तो उसने नीता की माँ को कॉल किया और बताया कि आपकी बेटी की हालत बहुत खराब है, आप जल्दी से आ जाइए। और हॉस्पिटल का एड्रेस दे दिया। रात के 10 बज रहे थे। नीता के घर वाले किसी शादी में जाने वाले थे। तुरंत उसकी मम्मी उसके भाई के साथ हॉस्पिटल आ गई। नीता की हालत देखी तो वह रो पड़ी। पूछा भी, बताया क्यों नहीं बेटा, इतनी बुरी हालत है तेरी? नीता फूट फूट कर रोने लगी और उसने सारी बात अपनी मम्मी को बता दी, क्योंकि रात में कोई नहीं था वहाँ। इस लिए उसी वक्त नीता की मम्मी ने कहा, तुम चलो अब इन लोगों के साथ तुम्हें रहने की जरूरत नहीं है। और वहाँ दोनों नीता को लेकर चले गए। जब उन लोगों को पता चला तो घर आकर लोगों ने बहुत हंगामा किया, लेकिन नीता की मम्मी अड़ गई कि मैं अपनी बेटी को तुम लोगों के पास नहीं भेजूंगी। उन्होंने केस करने की धमकी दी तो नीता के पापा ने कहा, अगर आप लोग केस करेंगे तो आप लोग खुद बदनाम होंगे, क्योंकि आप लोगों की सारी काली करतूत बाहर आ जाए। ये सुनकर वो लोग चुपचाप चले गए अपने घर। आकर नीता बहुत सुकून महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था एक डरावने सपने से बाहर आ गई। 2 महीने उसकी मम्मी ने उसका बहुत ख्याल रखना, इस वजह से नीता की सेहत भी बहुत अच्छी हो चुकी थी। और फिर उसे एक बेटा हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों उसे अपने बेटे को सुनना या देखना अच्छा नहीं लगता था। उसे ऐसा लगता था कि यदि उनके अंधे लोगों का अंचर की मम्मी ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं अचानक उसे क्या हो गया था। नीता की मम्मी ने बहुत समझाया, ऐसा क्यों सोचती हो बेटा? अगर इस बच्चे में उन गंदे लोगों का खून है तो तुम्हारा भी तो खून है, और तुम इसे जैसे परवरिश दोगी वह वैसा ही बनेगा। तुम्हारा अपना बच्चा है बेटा, तुम मुझसे
नफरत कैसे कर सकती हो, लो पकड़ो इसे, देखो कितना प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, देखो इसे, इसके साथ रहकर, इसे प्यार करके, इसकी देखभाल करके शायद तुम अपने सारे गम भूल जाओगी। एक बार इसे गोद में लो तो सही बेटा। माँ की बात सुनकर नीता रोने लगी। उसे समझ मैं आ गया था कि सच में वह उन लोगों की सजा अपने बच्चे को दे रहे हैं, उसी बच्चे को जिसको बसाने के लिए, बेहतर जिंदगी देने के लिए वह वहां से यहाँ आई थी। फिर उसने अपने बच्चे को उसके जन्म के 1 महीने के बाद गोद में पहली बार लिया और सच में उसे गोद में लेकर प्यार करते हुए वह अपनी सारी तकलीफें भूल गई। बच्चे का नाम सोनू रखा और नीता अपने बच्चे के साथ अपने सारे गम भूलकर जीने लगी। एक दिन उसकी बुआ उसके घर आई और बोली, ये तुम लोग क्या कर रही हो, क्यों अपने पति को छोड़कर यहाँ अपने मायके में हो। फिर नीता की माँ से बोली, क्या भाभी आप लोग ऐसे क्यों कर रही हैं। उन्हें कुछ पता नहीं था। तब नीता की माँ ने उन्हें सारी बातें बताई तो उन्होंने कहा, अगर इतने बुरे लोग हैं तब तो भाभी नीता को नहीं जाना चाहिए। आप लोगों ने बिल्कुल सही निर्णय लिया है, पर आपको लगता है वो लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, उनके घर का बच्चा है। अगर कभी बुआ ने तो बात अधूरी छोड़ दी, पर ये सब बातें नीता फिर दिमाग में घर कर गई। उसे चिंता होने लगी, कहीं सच में वह लोग आकर उसके बेटे को ले तो नहीं जाएंगे। ऐसे ही एक दिन रात में एक भयानक सपना उसने देखा और उठकर खूब रोने लगी। माँ ने पूछा, क्या हुआ। उसने सब कह दिया और बोली, मैं अपने बेटे को उन लोगों के पास नहीं जाने दूंगी। माँ वहाँ बहुत बुरे हैं, मेरे बेटे को भी बुरा बना देंगे। माँ बोली, तुम चिंता मत करो, हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। नीता के पापा ने फिर एक लॉयर से संपर्क किया और सारी बातें बताई। तब लॉयर ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले नेताजी को डिवोर्स फाइल करना चाहिए, साथ ही साथ अपने बच्चे की कंडिस्ट भी किसी ऐसे को दे दे जिससे कि वह लोग बच्चे की कस्टडी के लिए कोई केस दायर नहीं कर पाए। तब पापा ने कहा, हाँ ये आपने सही बोला, लेकिन अपने बच्चे को वह किसे देगी। तब वकील ने कहा कि अपने माँ पिता को। तब नीता ने कहा, वह अब तो सिर्फ अपने माता पिता पर ही भरोसा कर सकती हैं। वकील साहब आप पेपर बनवाइए, मैं अपने बच्चे की कस्टडी अपने मम्मी पापा को देना चाहती हूँ और मम्मी पापा आज से मेरे बच्चे के माता पिता आप दोनों ही हैं। मैं हमेशा सोचती थी कि सोनू मेरा बच्चा किसे अपना पापा बोलेगा। दोस्तों ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अगर इस कहानी का भाग 5वां चाहिए तो प्लीज दोस्तों आप में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि हम जल्दी से जल्दी इस कहानी का भाग अगला ला सके। अगर दोस्तों आपको हमारी ये कहानी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ कहानी को भी लाइक कर देना और शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना।